नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रहे, 4 दशकों से ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहने वाले गुलाम नबी आजाद रविवार सुबह दिल्ली से निकल करके जम्मू पहुंचे हैं और जम्मू एयरपोर्ट में गुलाम नबी आजाद का भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ गुलाम नबी आजाद का स्वागत एयरपोर्ट के बाहर किया गया और जनसैलाब इस समय जम्मू की जनता का उमड़ पड़ा है गुलाम नबी आजाद के स्वागत के लिए। दरअसल 26 अगस्त को गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और उसके बाद से जम्मू कश्मीर में एक सैलाब सा आया और तमाम ऐसे सीनियर लीडर्स कांग्रेस पार्टी से जो बिलोंग करते थे उन्होंने अपना इस्तीफा देना शुरू किया और बाद में गुलाम नबी आजाद के समर्थन में इस्तीफा दिया। और अब इसी कड़ी में पहली बार अपना इस्तीफा देने के बाद, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद जम्मू पहुंचे। जम्मू के सैनिक कॉलोनी में गुलाम नबी आजाद ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान गुलाम नबी आजाद के साथ वो 64 बड़े नेता मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम, 8 फॉर्मर जो है मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो शामिल थे, एक पूर्व सांसद, 9 पूर्व विधायक, उनके साथ तमाम ऐसे 64 सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद के समर्थन में वहां पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते थे, उन्होंने आज गुलाम नबी आजाद के समर्थन में गुलाम नबी आजाद के साथ जाने का फैसला किया है। हालांकि पहले ऐसी खबरें आई थी कि शायद गुलाम नबी आजाद आज एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले बताया था इस्तीफा देने के बाद कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि आने वाले जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए वो एक अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, राजनीतिक दल बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में वो चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वो बीजेपी में जाएंगे, वो अटकलों पर जो है पूर्ण विराम लगा दिया गया था गुलाम नबी आजाद की तरफ से। लेकिन जब से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है तब से कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां राहुल गांधी 11 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई को लेकर रैली कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में रैली, जो कि उसमें ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि लगभग 15 से 18 हजार लोगों के वहां पहुंचने की बात इसमें खुल करके सामने आ रही है। तो यहां पर क्या गुलाम नबी आजाद ने चुनौती दी है राहुल गांधी को? एक तरफ जो दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी की तरफ से रैली की जा रही है, उसमें देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां उस रैली में शुमार होने के लिए पहुंचे हैं। 2 दिन 3 दिन पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ता, अलग अलग प्रदेशों से आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली में जुटना शुरू हो गए थे और इस राहुल गांधी की रैली का हिस्सा बनने के लिए यहां पर आए हुए थे। तो जहां एक तरफ पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, क्या उसको चुनौती दी यहां पर गुलाम नबी आजाद ने? एक जम्मू कश्मीर यूटी, जो पहले लद्दाख भी इसमें शामिल था, लेकिन अनुच्छेद 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, तो एक छोटा सा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, उसमें इतनी बड़ी रैली करना उसी दिन उसी समय जब एक तरफ राहुल गांधी यहां पर रैली कर रहे हैं और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी दोबारा से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के नाते जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में अब वो फिर से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार राहुल गांधी पर हमला करने वाले गुलाम नबी आजाद, गांधी परिवार पर लगातार हमला कर रहे हैं यहां पर गुलाम नबी आजाद जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण भी गांधी परिवार को ही बताया गया है। और वहीं गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद जो G23 ग्रुप है वो फिर से एक्टिव हो गया। आपको बता दें ये G23 ग्रुप क्या है। दरअसल G23 ग्रुप में कांग्रेस पार्टी के 23 सीनियर लीडर थे, 23 सीनियर नेता थे जो पार्टी इस समय काम कर रही थी। कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही थी, कहीं ना कहीं पार्टी की वर्किंग से खफा थे और पार्टी को सुझाव दिया गया था इन नेताओं की तरफ से कि कैसे पार्टी को सुधारा जा सके। लेकिन उसके बाद देखा किस तरह से G23 के नेताओं को अलग थलग कर दिया गया, कांग्रेस में इनको अलग नजरिए से देखा जाने लगा और उसके बाद ये ग्रुप टूटना शुरू हुआ। सबसे पहले इसमें से निकले कपिल सिब्बल।
फिर उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, और गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस पार्टी से निकलना, यहाँ पर बहुत बड़ी चूक हुई है कांग्रेस पार्टी से। अपने एक इतने बड़े सीनियर लीडर जो 40 साल से ज़्यादा समय तक इस पार्टी में रहे, कितने दशकों तक पार्टी के महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाली, अलग अलग राज्यों में पार्टी के प्रभारी के नाते चुनाव जितवाए, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से इनका खफा होना और खास तौर पर गांधी परिवार का नाम इसमें खुल करके सामने आना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस पार्टी को लगा है। और वहीं ऐसी राजनीतिक गलियारों से बातें उठ करके सामने आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जितना भी कांग्रेस का वोट था, जितने कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, वो सभी अब गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो कांग्रेस का वोट बैंक जम्मू कश्मीर में बचा हुआ था, वो वोट बैंक भी अब गुलाम नबी आज़ाद के साथ कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। इसमें उप मुख्यमंत्री ताराचंद भी शामिल हैं, जो डिप्टी सीएम रहे जम्मू कश्मीर के, फॉर्मर कितने मिनिस्टर, ना ही सिर्फ जम्मू बेल्ट से बल्कि कश्मीर बेल्ट से भी, तो पूरे जम्मू कश्मीर रीजन से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता गुलाम नबी आज़ाद के साथ जा रहे हैं। रोजाना कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोजाना लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के गुलाम नबी आज़ाद के साथ जा रहे हैं। और ना ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी, हमने देखा कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के 51 सीनियर नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाने का फैसला लिया, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से वो आते हैं। और अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में अगर वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं इस जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ही मैक्सिमम वोट है जो गुलाम नबी आज़ाद कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। और अगले 12 दिन तक गुलाम नबी आज़ाद अब जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे और अलग अलग जगह जाकर के लोगों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे। 15 सितंबर तक गुलाम नबी आज़ाद का जो प्रवास है वो जम्मू कश्मीर में रहने वाला है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में हमें और देखने को मिलेगा कि क्या और मास जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस समय कांग्रेस पार्टी में जो खलबली मची हुई है, इसी में G23 के एक और नेता, G23 ग्रुप के एक और नेता राज बब्बर ने अब जो एक ट्वीट किया है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल राज बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पीएम की तारीफ में राज बब्बर ने लिखा कि पीएम जनधन योजना यानी कि PMJDY ने 8 साल पूरे कर लिए, लोगों तक पैसा और मदद सीधे बिना किसी के दखल के पहुंचे, ये एक क्रांति है। आधे से ज्यादा अकाउंट धारक महिलाएं हैं। ऐसी योजना आपका पैसा आपका हाथ के नाम पर मनमोहन सरकार में भी ऐसी योजना शुरू की गई थी और मौजूदा सरकार ने जो है इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया, यकीनन इसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पर जो बगावती सुर कांग्रेस पार्टी में इस समय उठ रहे हैं, खास तौर पर इस कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, इसमें अब राज बब्बर ने भी आग में घी डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उनके काम की तारीफ की है, जनधन योजना को लेकर एनडीए की सरकार जो पिछले 8 साल से काम कर रही है उनको सराहा है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को देखना होगा कि आने वाले समय में इस तरह के ऐसे और कितने बगावती सुर देखने को मिलेंगे। और इतना ही नहीं, सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस कड़ी में शामिल है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात की थी, जिसके बाद एक और बवाल मच गया था। और खुद कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का इसमें कहना था, कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की लीडर हैं, उनका कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाए कि वो गुलाम नबी आज़ाद से क्यों मिले। तो आज से 10 दिन पहले तक गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े एसेट थे, बड़े नेता थे, साफ छवि के नेता थे, आज वो खुद कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी सिरदर्दी यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, हजारों लोग इस समय गुलाम नबी आज़ाद के साथ जम्मू में उस रैली में दिखे, उस रोड शो में दिखे, जो कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में अच्छी खबर नहीं है, ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि समूचे भारत के अंदर। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी आरोप लगाया था कि भारत जोड़ो अभियान से पहले कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाने की यहां पर जरूरत है। तो इस पर आपकी क्या राय है? जो गुलाम नबी आज़ाद ने आज रैली की, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश से लोगों को बुला करके रैली कर रही है, और क्या ये आमना सामना हमें देखने को मिल रहा है? जो राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी कहा जाता था, क्या अब वो लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस गुलाम नबी आज़ाद तक सीमित रह गई है? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।